नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। और ये जो इनिशिएटिव है ये जुड़ता है आज के आधुनिक प्रौद्योगिकी से। किसकी हम बात करें तो एआई की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसी से जुड़ा हुआ ये पहल है और पहल का नाम आपके सामने दिया गया है युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव। इसकी हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि देखेंगे तो हाल ही में जो अपने देश का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग है, अनुप्रयोग है और इसके तेजी से होने वाले विकास के कारण बहुत सारे क्षेत्रों में इसके जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के उपयोग को प्राप्त करने के लिए, उसे लाभान्वित होने के लिए और इसके अनुप्रयोगों को समझने के लिए सभी की मदद करने के लिए युवा एआई फॉर ऑल जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया है। तो आज इसी इनिशिएटिव की हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिक जो जानकारी है इस पहल के बारे में देखेंगे कि युवा फॉर ऑल जो इनिशिएटिव है आखिर ये है क्या, किसके लिए ये स्टार्ट किया गया है, इस पहल के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को साधने के लिए मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है और इसकी जो भी मुख्य विशेषताएं होंगी कि आखिर ये है क्या और क्यों चर्चा में है और इसके की फीचर्स क्या हैं, उन पर हम बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि ये जो पहल है इस पहल का महत्व क्या है और दूसरी तरफ ये जो पहल है, क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि ये जो पहल है सामान्य तौर पे देखिए तो जो भारत में एआई को और एक तरह से साधने के लिए जो इंडिया एआई जो मिशन संचालित किया गया था उसी के एक भाग के रूप में इस पहल को संचालित किया जा रहा है। तो इसके साथ ही जो पहल है और इसके साथ इंडिया एआई जो मिशन है उस पर भी हम बात कर लेंगे कि आखिर इंडिया एआई मिशन है क्या और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पहल है ये खास तौर पे चूंकि सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है और इस कारण से देखेंगे तो ये चर्चा में है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे अहम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है युवा एआई फॉर ऑल। ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया गया है और इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस पहल की। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए, सभी की मदद करने के लिए क्या है, ये जो पहल है ये स्टार्ट की गई। तो इसका देखिए, एआई जो है, एआई को समझने के लिए, उपयोग करने के लिए खास तौर पे ये जो पहल है ये क्या की गई है कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने इसे शुरू किया है। अब देखिए, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा जो मिड नवंबर ऑफर है वो संचालित किया जा रहा है और इसके तहत यूपीएससी फाउंडेशन, पीटी और मेंस के जो भी लाइव और ऑनलाइन कोर्स हैं और इनके तहत संचालित जो अलग अलग कोर्स हैं उनकी जो भी निर्धारित फी है उस निर्धारित फी पर एक महत्वपूर्ण जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये कितना है तो ये 60% से भी अधिक है, 60% से भी अधिक है। लेकिन ये जो डिस्काउंट है कब तक वैलिड है तो ये 21 नवंबर 2025 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संदर्भित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे इस पहल की। तो देखिए, ये पहल मंत्रालय के द्वारा, जो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसी के द्वारा ये स्टार्ट की गई है युवा एआई फॉर ऑल। और ये एक निःशुल्क राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है जो सभी को आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको समझने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। दूसरी बात देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक छोटा, सरल, व्यवहारिक और निःशुल्क जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के पहल के रूप में इसे क्या किया गया है, इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये अहम हो जाता है। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे इस पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन नागरिकों को मूलभूत बेसिक जो फंडामेंटल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौशल में क्या करना है, स्किल्ड करना है, पूरी तरह से सशक्त करना है।
और ये पाठ्यक्रम वैश्विक स्तर पे जो वैश्विक ज्ञान है उसको भारत के संदर्भ के साथ जोड़ता है और जो भी नैतिक दायित्व हैं, समावेशी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके उपयोग को महत्व देता है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये चर्चा में भी है। कुछ और बातों की चर्चा करें तो भारत सरकार ने युवा एआई फॉर ऑल नाम का ये जो मुफ्त राष्ट्रीय एआई जो कोर्स है ये लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इसको क्या करना है, जन सुलभ बनाना है, सबके लिए ये क्या हो, सुलभ हो। और जो भी भारतीय नागरिक हैं उनको एआई के संदर्भ में एक तरह से ले जाना है। और ये जो पहल है, भारत का जो एआई मिशन है उसी मिशन के स्तर पे आप देखेंगे तो उसका एक भाग है या उसका विस्तारित रूप है। और भारत को एआई संचालित जो राष्ट्र है, यानी कह सकते हैं कि एआई पावर्ड जो नेशन करने की बात कही जा रही है भारत को, उस संदर्भ में क्या है कि ये जो पहल है ये अहम हो सकती है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस दिशा में देखेंगे तो ये जो पहल है युवा फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, ये क्या हो सकता है, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर इस पहल के कुछ अन्य बातों की हम चर्चा कर ले तो देखिए किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये पहले हमने देख लिया था, ये पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। पूरी तरह से क्या है, ये निःशुल्क एक पाठ्यक्रम है सभी भारतीयों, विशेष करके युवाओं के संदर्भ में, जो यूथ है उनके संदर्भ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आयाम है, उसका जो क्षेत्र है, उसके जो अनुप्रयोग हैं, उसकी जो उपयोगिता है, उससे क्या कराना है, उससे परिचित कराना है। और इसमें 5 घंटे का स्वगति पाठ्यक्रम भी शामिल है, जिससे छात्र, जो पेशेवर हैं, अन्य जो जिज्ञासु हैं, जो एआई के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके उपयोग को समझना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो एआई है, इसकी मूल जो बातें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनसे परिचित कराने के लिए ये पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया पाठ्यक्रम है। अब थोड़ा सा इस पाठ्यक्रम के अन्य जो महत्व हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो 1 करोड़ जो भारतीय नागरिक हैं उनको मूलभूत जो एआई कौशल है, उस एआई स्किल्स के संदर्भ में क्या करना है, पूरी तरह से स्किल्ड करना, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात कि एआई को लोकतांत्रिक और सुलभ बनाना भी इस पहल का उद्देश्य है। और खास तौर पे जो अपने देश के यूथ हैं उनको भविष्य के संदर्भ में जो भी इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। और इससे क्या हो सकता है कि जो अपने देश में बड़े स्तर पे आप देखेंगे कि एक डिजिटल जो क्रांति हुई है, उस डिजिटल रेवोल्यूशन के संदर्भ में देखेंगे तो ये जो रेवोल्यूशन है ये भारत में देखें तो हर जगह समान नहीं हुई है, बल्कि क्या है, इसमें एक बड़ी जो असमानता है वो देखने को मिलती है। और इस कारण से देखेंगे तो जो डिजिटल डिवाइड है वो एक बड़ा इशू अब बन चुका है भारत के संदर्भ में। तो उस डिजिटल डिवाइड को भी क्या करेगा, ये जो पहल है, इस डिजिटल डिवाइड से जो एक असमानता है, उस असमानता को भी दूर करने का क्या करेगा, काम करेगा। इसके अलावा देखें तो जो भी नैतिक है, इथिकल स्तर पे देखें, एक जिम्मेदारी के स्तर पे, अकाउंटेबिलिटी के स्तर पे देखें, इंक्लूजन के स्तर पे देखें, तो एआई के उपयोग को बढ़ावा देना है और भारत में सब तक इसकी पहुंच को एक तरह से पहुंचाना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम की जो भी मुख्य विशेषता है उसकी अगर बात करेंगे तो दिया गया है कि ये लगभग 4.5 घंटे का एक सेल्फ पेस्ड जो स्टडी कार्यक्रम है, कोर्स है। लैंग्वेज अप्रोच की बात करेंगे तो सरल व्यवहारिक भारतीय संदर्भ पर यह आधारित है। मॉड्यूल की बात करेंगे तो 6 इंटरेक्टिव जो मॉड्यूल है। प्लेटफॉर्म कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, फ्यूचर स्किल्स जो प्राइम है, आई गॉट जो कर्मयोगी है, या अन्य एडटेक जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर ये आपको प्राप्त हो सकता है। इसमें सर्टिफिकेट देने की बात कही गई है। कोर्स पूरा करने पर भारत सरकार क्या करेगी, ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, वो भी प्रदान करेगी। टारगेट कौन है, तो विद्यार्थी हैं, प्रोफेशनल हैं और आम नागरिक हैं, जो टीचर्स हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या है, उनको टारगेट कर रहा है मंत्रालय, ताकि इस ग्रुप से वो जुड़ सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, जिससे क्या हो कि एआई का जो एक अनुप्रयोग है, एआई के बारे में जो जागरूकता है,
वो सब तक पहुंचे और इससे जो अपने देश में एक डिजिटल जो डिवाइड की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे कम किया जा सके। अब बात करें कि कौन इससे जुड़ सकता है, तो भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का, किसी भी पेशे का, किसी भी पढ़ाई का या बिना सामान्य जो नागरिक है वो भी इस कोर्स से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। अब बात कर लेंगे कि ये जो पहल है इस पहल का क्या महत्व है। तो पहली बात कि ये जो कोर्स बनाया गया है ये आम जो नागरिक हैं, आम जो अपने देश के व्यक्ति हैं, अलग अलग जो यूथ हैं, जो टीचर्स हैं, जो कह सकते हैं कि पेशेवर लोग हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इस कारण से ये बड़ा ही व्यवहारिक है और वास्तविक भारतीय उदाहरणों से परिपूर्ण है, जिससे क्या होगा कि सीखने में आसानी होगी। जो लर्निंग प्रोसेस होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा और एक तरह से क्या है, ये इंटरेस्टेड भी होगा, ऐसा नहीं कि बोरिंग होगा। ये प्रमुख जो शिक्षा प्लेटफॉर्म है जैसे फ्यूचर जो स्किल्स प्राइम है, आईजीओटी जो कर्मयोगी है, अन्य जो लोकप्रिय एडटेक पोर्टल्स हैं, उनके माध्यम से ये पूरी तरह से फ्री सरकार उपलब्ध करा रही है और पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भारत सरकार बाकायदा इसके संदर्भ में जो प्रमाण पत्र है वो भी प्रदान करेगी। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इतना सरकार इसके बारे में कह रही है कि जनता तक ये बात पहुंच जाए कि इसका कोई भी शुल्क इन पोर्टल्स या इस तरह के जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहाँ से कोई शुल्क आपको नहीं देना है। ये किसी भी समय कहीं भी और अपनी गति से सीखने की जो सुविधा है वो ये पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो इसके संदर्भ में जो संक्षिप्त विवरण है उसको आप देख सकते हैं। कोर्स का नाम युवा फॉर ऑल, युवा एआई फॉर ऑल है और किसके द्वारा शुरू किया गया है, मिशन के तहत देखें तो इंडिया एआई जो मिशन है उसी के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। नवंबर 2025 में 4.5 घंटे का ये प्रोग्राम है। 1 करोड़ नागरिकों को एआई की जो बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है वो देना है और किस प्लेटफॉर्म पर है और इसके संदर्भ में जो प्रमाण पत्र हैं वो दिए जाते हैं। ये बेसिक जानकारी हो गई। अगर इसके हम इस पहल के संदर्भ में देखें कि आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्योंकि यहाँ से आपके सीधे ये चीज़ पूछी जा सकती है। थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते हैं। तो देखिए, अपने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में जो एक ज्ञान का अंतर है, चाहे वो रूरल स्तर पे देखें, अर्बन स्तर पे देखें, पढ़े लिखे वर्ग के स्तर पे देखें, कम पढ़े लिखे या निरक्षर लोगों के स्तर पे देखें, तो एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन एआई तेजी से क्या कर रहा है, वैश्विक स्तर पे अपने पैर पसार रहा है। भारत में भी ये बड़ी तेजी से प्रसार इसका हो रहा है। तो एआई तेजी से जो वैश्विक नवाचार है उसका एक प्रमुख क्या बन सके, एक चालक बन सके और वो बनता भी जा रहा है। तो ऐसे में युवा एआई फॉर जो ऑल पहल है उन लोगों के लिए एक जो खाई है, जो कहीं ना कहीं ऐसे आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, जो अलग अलग इस तरह के कह सकते हैं कि स्किल्स डेवलप हो रहे हैं उसको नहीं समझते हैं, तो उनको समझने के लिए देखें तो ये जो प्रोग्राम है ये अहम हो जाता है। दूसरी बात करें तो भारत का जो एक भविष्य है जो तेजी से देखे नई तकनीक, नए ज्ञान, नए जो कह सकते हैं उभरते हुए जो तरीके हैं उन पर कहीं ना कहीं बेस्ड हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत के 1 करोड़ से अधिक जो भारतीय हैं उन्हें एआई स्तर पे बेसिक जो ज्ञान है वो देकर ये जो भविष्य है उस भविष्य को रोजगार उन्मुख बनाने का ये जो प्रयास है ये किया जा रहा है। और भारत की जो कार्यशक्ति है, जो वर्क फोर्स है, उसको और स्किल्ड बनाने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये अहम माना जा रहा है। देश को एआई चालित जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो बनाने के व्यापक लक्ष्य के रूप में क्या है कि ये जो पहल है ये स्टार्ट की गई है। और सबसे खास बात है कि जो एक नैतिक और समावेशी जो एआई है उसको बढ़ाने के कदम के रूप में देखें तो पूरी तरह से ये जो कोर्स है ये सुरक्षित है, जिम्मेदार है, नैतिक एआई उपयोग पर ये जोर देता है। तो ऐसा नहीं कि एआई के दुरुपयोगों पर आधारित ये कोर्स है, ये ध्यान देने वाली बात है। और इस कोर्स में सीखने वाले जो भी एआई हैं, एआई के स्तर पे देखें जो भी अवसर हो सकते हैं, एआई के स्तर पे जो जोखिम रिस्क हो सकते हैं, उनके बारे में विशेष तौर पे जो जागरूकता है उसका भी जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में टॉपिक जोड़े गए हैं। एआई सभी के लिए उपयोगी बन सके और उस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए ये जो पहल है ये अहम मानी जा रही है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये जो पहल है इंडिया एआई जो मिशन है उसी का एक विस्तारित या उसी का एक भाग है, एक अंग है।
तो इस मिशन को आप देखेंगे कब शुरू किया गया था, तो ये 2023 में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसी के द्वारा ये पहल के तौर पे लॉन्च किया गया था। और इंडिया एआई जो मिशन है, इसका जो लक्ष्य था कि भारत में एआई का निर्माण किया जाए। क्या किया जाए? एआई का निर्माण किया जाए, एआई का विकास किया जाए। घरेलू जो एआई है उस विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एआई इंडिया मिशन संचालित किया गया। एआई को भारत के लिए उपयोगी बनाना भी इस मिशन का लक्ष्य था। और ये सुनिश्चित करता है कि एआई देश के विभिन्न क्षेत्रों को क्या करे? लाभान्वित करे। तो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर एआई के बढ़ते हुए जो उपयोग हैं उनको और प्रोत्साहित करने में ये जो मिशन है ये अहम भूमिका निभाता है। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो स्टार्टअप्स और जो भी रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए उच्च स्तरीय जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको सुलभ बनाकर भारत के एआई जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत भी बनाना इस मिशन का कह सकते हैं कि लक्ष्य था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में जो एआई है इसके अगर रणनीति के संदर्भ में अगर महत्व की बात करेंगे तो देश में एआई जो लिटरेसी है, एआई के संदर्भ में जो साक्षरता है वो बढ़ाने का स्तर पर देखें तो ये जो पहल है ये अहम मानी जा रही है। डिजिटल जो कौशल आधारित जो वर्कफोर्स है वो तैयार करने के दृष्टिकोण से ये अहम हो रहा है। भारत में एआई जो इकोसिस्टम है वो निर्मित करने में जो पहल है वो अहम हो रहा है। और ग्लोबल स्तर पे एआई जो रेडिनेस जो इंडेक्स है उसमें भी क्या हो सकता है? एक बड़ा उछाल भारत के संदर्भ में देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर भारत की जो भी तकनीकी जो क्षमता है, जो नेतृत्व है, उसे और ये मजबूत कर सकता है। लेकिन इन सब के अनुसार अगर हम देखें तो लाभ बहुत सारे हैं, टारगेट बहुत हैं, बड़े उद्देश्य हैं, बड़ा अचीवमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे अगर देखें इस तरह के जो भी पहल है कि भारत में एआई के स्तर पे देखें उसकी जो पहुंच है, उस पहुंच को बनाने के पीछे देखें तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जो पहुंच है वो काफ़ी कम है। एक तो लोगों के पास इसके लिए जो इंफ्रा चाहिए वो अवेलेबल नहीं है कि आखिर ऐसे पाठ्यक्रम का उपयोग कैसे करें। उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, उन्हें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। वहाँ बहुत सारे तकनीकी इशूज हैं, इंटरनेट के या इस तरह के इकोनॉमिक जो कह सकते हैं कि बैरियर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। भाषा एक बड़ी बाधा है, क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम अगर उनके क्षेत्रीय भाषा में नहीं होती है तो फिर उसको आत्मसात करना वहाँ के लोगों के लिए एक कठिन टास्क हो सकता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री होना सबसे अहम हो जाता है। एआई जो साक्षरता है, एआई जो रोजगार है, इन अवसरों के बीच में जो एक अंतर है ये एक गंभीर बात है। क्योंकि ऐसा नहीं कि एआई के बारे में जो जागरूकता है और एआई को जानकर जो एक रोजगार प्राप्त करने की बात है, इनमें एक इंटीग्रेट जो रिलेशन है वो बनाना पड़ेगा। तभी लोग क्या हो सकते हैं कि इसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं कि अगर इस कोर्स से जुड़ते हैं तो इससे अगर उन्हें कोई रोजगार मिलता है, कोई आर्थिक अर्जन का कोई सोर्स मिलता है, तो वो इस कोर्स से और अधिक मोटिवेट होकर जुड़ सकते हैं। दूसरी बात करें तो एवोल्यूशन जो फ्रेमवर्क है उसकी मजबूती सबसे अहम हो जाती है कि इस तरह के जो भी कोर्स या इस तरह के पहल जो संचालित किए जाते हैं इनका एक निरीक्षण होना चाहिए, इनका एक मूल्यांकन होना चाहिए कि आखिर इसका क्या प्रभाव हो रहा है, लोग किस हद तक इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे ड्रॉबैक क्या है। तो ऐसी चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए, उनका मूल्यांकन भी होना चाहिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एआई फॉर ऑल जो पहल है ये भारत के संदर्भ में एआई जो लोकतंत्रीकरण है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। और ये ना भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए अलग अलग पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं उनके भविष्य के हिसाब से देखें तो कौशल से लैस करने में ये अहम भूमिका निभा सकता है, बल्कि एक जिम्मेदार, नैतिक, समावेशी जो एआई इकोसिस्टम है उसका भी भारत में निर्माण करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये भारत को एआई इनेबल्ड जो सोसाइटी है और जो ग्लोबल टेक लीडर है उस रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभा सकता है। तो ये पूरा हमने देख लिया कि एआई फॉर ऑल जो इनिशिएटिव है आखिर ये है क्या, किसने इसे शुरू किया है, किस उद्देश्य को साधने के लिए ये शुरू किया गया है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये क्या किसी अन्य मिशन से एक तरह से प्रायोजित है, उससे संबंधित है,
इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं और इसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उन पर हमने डिटेल से बात की। इसके अलावा आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। युवा एआई फॉर ऑल किस मंत्रालय की पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज हमने इसी पहल की चर्चा कर ली और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।